जाने माने लेखक और इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन ने अकबर और उनके समकालीन समय पर लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबर में कुछ संतों को मुस्लिम साम्यवादी कहा है और इनमें सूफी संत और रहस्यवादी दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले हैं। वो सिजिस्तान में पैदा हुए। एक वही ऐसे मुस्लिम संत हैं जिनकी कीर्ति और यश भारतीय उपमहाद्वीप को भी पार कर गए और धर्मपंथ या संप्रदायों की संकीर्णताओं को भी लांघ गए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक पूजनीय है, लेकिन इन दिनों वो कुछ अलग कारणों से चर्चा में है। ये एक ऐसी पवित्र दरगाह है जहां महिलाएं बेरोक टोक प्रवेश करती हैं। यहाँ गैर मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी तादाद में आती हैं और मन्नत मांगती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद, सियासत और संत परंपरा के रहस्यवाद का अनूठा गुलिस्तान है। दरगाह के इतिहास को कितना भी खंगाले, ये जिस संत के नाम से बनी है उसे जानना और भी जरूरी और दिलचस्प है। गरीब नवाज के नाम से पुकारे जाने वाले ख्वाजा का जन्म साल 1142 में हुआ। प्रसिद्ध रहस्यदर्शी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा साल 1192 में पहले लाहौर और फिर दिल्ली और इसके बाद अजमेर पहुंचे। इससे पहले वो बगदाद और हेरात होते हुए कई प्रमुख शहरों में रहस्यवादी दार्शनिकों से रूबरू हुए थे। ख्वाजा का अजमेर में आगमन तराइन के युद्ध के बाद ऐसे समय हुआ जब भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो रही थी। बताते हैं कि उनके यश को सुनकर उनसे मिलने एक बार इल्तुतमिश खुद आए थे। कहते हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ कई बार आई थी। प्रसिद्ध समाज सुधारक और आर्य समाज के अनुयायी रहे हरविलास सारदा ने अपनी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में उनके फकीराना अंदाज के बारे में लिखा है कि वो ठिगलियां लगे कपड़े पहनते थे, ऊपर अंगरखा और नीचे दो टुकड़े जोड़कर बनाई गई दुताई पहना करते थे। वो इस पुस्तक में इस दरगाह को अजमेर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्शाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा कई दिन में एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए हर समय लंगर तैयार कराया करते थे। अनजान और भूखे गरीब लोगों के लिए उनकी मेहमान नवाजी के किस्से बहुत मशहूर हैं। ख्वाजा का निधन साल 1236 में। ख्वाजा के निधन के बाद उसी जगह एक दरगाह बनाई गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का संरक्षण मिला। इसके बाद उथल पुथल भरे दौर में करीब 200 साल तक इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद गियासुद्दीन ने यहाँ पहली बार पक्की कब्र बनवाई और एक खूबसूरत गुंबद बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः पहले बादशाह थे जिन्होंने साल 1325 में दरगाह की जियारत की। तुगलक शासक जफर खान ने साल 1395 में दरगाह की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान जफर खान ने दरगाह से जुड़े लोगों को बहुत सारे उपहार दिए। मांडू के खिलजी ने साल 1455 में अजमेर पर नियंत्रण किया और दरगाह को व्यापक संरक्षण दिया। एक भव्य द्वार, बुलंद दरवाजा और परिसर में एक मस्जिद भी बनवाई। उस समय तक यहाँ कोई ठोस संरचना नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार मूल दरगाह लकड़ी से बनी थी। बाद में इसके ऊपर एक पत्थर की छतरी बनाई गई। इतिहासकार राणा सफवी के अनुसार दरगाह परिसर में निर्माण का पहला ठोस सबूत दरगाह का गुंबद मिलता है, जिसे साल 1532 में अलंकृत किया गया था।